Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope you will fine. I'm your physics teacher, and today we are going to learn about the contribution of Muslim and Pakistani scientists in the field of physics from chapter number 1. So first of all, we will start from Ibn Haitham. Now, born in Basra in AD 1975-1039, mathematician, physicist, optician, scholar, astronom. First of all, mathematician. Mathematician is a person who is trained in study of numbers and calculation. Mathematician वो होता है जो trained होता है, जिसे तजुर्बा होता है numbers और calculation का, means solving problems. Physicist is one who is an expert in physics. Physicist वो होता है जो फिजिक्स में या उसकी सारी ब्रांचेस में या उसकी फील्ड में माहिर हो, महारत रखता हो. ऑप्टिशियन मीन्स हु मेक्स ग्लासेस फॉर डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ऑप्टिशियंस वो होता है जो ग्लासेस बनाता है, लाइक लेंसेज, मिरर्स, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी हमारे देखने के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए. नाउ एस्ट्रोनॉम हु स्टडी मैटर आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग स्टार्स एंड अर्थ. एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो हमारे ज़मीन और ज़मीन पर मौजूद, उसके अलावा खला में यानी स्पेस में मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका मैटर, आउटसाइड, इनसाइड, सबको एक्सप्लेन करता है. लास्ट वन, स्कॉलर हैज़ डन हु एडवांस स्टडी इन ए स्पेशल फील्ड. स्कॉलर वो होता है जिसने एक स्पेशल फील्ड में जो है वो एडवांसमेंट यानी महारत रखी हुई होती है. लाइक इब्न हैथम इज अ फिजिस्ट, मीन्स इन्होंने जो है फिजिक्स में महारत रखी हुई है. Now the major contribution, he is more known for his optical works which was translated in Latin. इब्न हैथम जाने जाते हैं अपने ऑप्टिकल वर्क्स के थ्रू, जिनकी इन्होंने जो है ट्रांसलेशन भी की थी लैटिन में यानी लातीनी जुबान में. नंबर 2, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू. ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट आसानी से क्रॉस करके जा सके. नंबर 3, डिस्कवर्ड मैग्नीफाइंग लेंसेज. इन्होंने मैग्नीफाइंग लेंसेज को डिस्कवर किया. मैग्नीफाइंग लेंसेज आपने अक्सर देखा होगा राइटर्स के पास, डॉक्टर्स के पास, जिससे आपको छोटी से छोटी लिखी हुई चीज बड़ी नजर आती है. तो इब्न हैथम ने उसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया. फंक्शन ऑफ रेटिना एज अ सीट ऑफ विजन. रेटिना यानी हमारा जो पार्ट ऑफ आई है, जिससे हमारा क्या होता है, टर्न लाइट इनटू सिग्नल्स अबाउट इमेज. रेटिना क्या करती है, हमारी जो आंखों में मौजूद जो सिग्नल्स जाते हैं रोशनी के थ्रू, उसको इमेज में ट्रांसफर करती है. उसका फंक्शन इब्न हैथम ने डिस्क्राइब किया. फर्स्ट साइंटिस्ट हु एलैबोरेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इब्न हैथम पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 कानून हमें बताए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड कैसे होती है, रिफ्लेक्ट बैक कैसे होती है, ये सब डिस्क्राइब किया. नाउ पिन होल कैमरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हिम. पिन होल कैमरा क्या होता है, इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस. पिन होल कैमरा एक सिंपल सा कैमरा होता है जो लेंस के बिना होता है. जस्ट लाइक नाउअडेज वी आर यूजिंग अ लॉट्स ऑफ कैमरास इंक्लूडिंग लेंसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेज. लेकिन पिन होल कैमरा क्या था, द फर्स्ट कैमरा विदाउट लेंस मीन्स सिंपल कैमरा. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर दैट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है. मीन्स लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू फोटॉन, यानी फोटॉन्स के पैकेट में ट्रैवल करती है. आइडेंटिफाइड ग्रेविटी एज अ फोर्स. उन्होंने बताया कि ग्रेविटी जो है वो लाइक अ फोर्स है, यानी जो कशिश शकल होती है वो भी एक ताकत होती है. His fame lies in his book किताबुल मनाजिर which is on optics. इन्होंने एक किताब लिखी किताबुल मनाजिर जो ऑप्टिक्स पे लिखी गई. Now the next scientist is inventor of the camera. इब्न हैथम इन्वेंटेड कैमरा मीन्स देयर इज अ इमेज ऑफ पिन होल कैमरा आपके सामने मौजूद है कि इन्होंने पिन होल कैमरा को जो है वो डिस्कवर किया. मैग्नीफाइंग ग्लासेस, दिस इज मैग्नीफाइंग लेंस. आपको नजर आ रहा है मैग्नीफाइंग लेंस जो है, इससे देखिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है बड़े नजर आ रहे हैं. दिस इज द इमेज ऑफ बुक रोड बाय इब्न हैथम. Now this is the reflection of light. You can see that how light reflect this object and passes away from one side to another side. Light जो है वो पास हो रही है एक साइड से दूसरी साइड पर. Now the next, Kindi, born at Basra in AD 800 to 873. Kindi जो है वो पैदा हुए 873 में उनका इंतकाल हो गया. Now major contribution means contributed in the fields of music, metrology and optics. कॉन्ट्रीब्यूटेड मीन्स उन्होंने जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया किन किन चीज़ों में. म्यूजिक, फील्ड ऑफ म्यूजिक मीन्स Kindi changes
the field of music through different scientific purposes, means उन्होंने scientific purposes के through music की field में जो है वो invention किया. Meteorology means study of climate and weather of a place, means Al-Kindi also study about the weather and climate of different type of places present in the earth. And optics, as I told you, optics means who makes glasses for defects of vision, yani opticians. Like Ibn al-Haytham, Al-Kindi also have done work in the field of opticians. Now the next is most important work was on reflection of light. Like Ibn al-Haytham, Al-Kindi also has done some work in the field of reflection of light. He also described something else, that how light reflect from one object to another object and transparent object. Now the third one is discussed music on scientific point of view. Al-Kindi described that music is a special kind of object which we can describe through a scientific way, means how music can transfer from one object to another object. Now the fourth one is worked on geometrical optics, which was translated in Latin. Al-Kindi worked on geometrical optics, means how geometrical optics work, like different types of angles, triangles, and means the shape of the lenses, means the shape. We have a lot of lenses like round, square, circle. These are the shapes of opticals. These are geometrical shapes. That's why Al-Kindi translated this shape into Latin. Now the fifth one is discussed the nature of sound. Al-Kindi describe how sound means how sound behave, how sound transfer from one place to another place, means nature, uska behavior kaisa hai. The last one is man of diverse nature, means Al-Kindi is the man of diverse nature, means different natures के जो हैं वो personality थी उनकी, वो अलग अलग तरह की चीजें करते थे, वो अलग अलग तरह की फील्ड में जो है अपना पार्ट करते थे. Now the next, these are some images related to Al-Kindi. Al-Kindi means Al-Kindi doing some changes in musical instrument. Now the next, this is the reflection of light from the transparent object. You can see this is a prism. Light जो है वो prism से pass हो रही है. When white light passes through a prism, it reflected with different light, means different lights में वो reflect करती है. Like there is red, there is yellow, green, pink. This is the book. And the last one is optics. You can see here is a diamond. Light जो है वो diamond को hit कर रही है. Hit करते हुए वो mirror से pass out हो रही है. Means light reflect from one object to another object. Now the next, Al-Biruni. Al-Biruni born at Basra in 1973 and 1048. Great scholar, wrote more than 150 books. As I told you, that scholar means who has done advanced study in the special field, means Al-Biruni has done advanced study in special field and different fields, and he wrote 150 books in different type of subject. Now major contribution, he gave idea that earth is not stationary but rotate on its axis. Al-Biruni told that earth is not stationary, means जमीन जो है वो रुकी हुई नहीं है, ठहरी हुई नहीं है, but it rotate on its axis. लेकिन क्या है, वो अपने महवर में, अपने एक्सिस में जो है वो मुसलसल रोटेट कर रही है, घूम रही है. Second, gave theory that light travels faster than sound. Al-Biruni gave a theory that light travels faster than sound, means बताया कि जो रोशनी है वो आवाज से ज्यादा तेज सफर कर सकती है. Explain the problems of advanced trigonometry. इन्होंने हमें advanced trigonometry के problems बताए. First of all, trigonometry means dealing with the relations of the sides and angles of triangles, means ट्रिग्नोमेट्री वो होती है जो डील करती है एंगल्स और साइड्स ऑफ एंगल्स की रिलेशनशिप को डील करती है कि उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है. नाउ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन फुली द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज अ स्टडी टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ एनी place on earth surface, means we use longitude and latitude for determining the place of earth surface, means वो vertical है, horizontal है, उसकी place कौन सी है, उसकी location कौन सी है, ये सब कुछ चेक करने के लिए हम longitude और latitude इस्तेमाल करते हैं. Now he learned Sanskrit language in order to investigate Indian knowledge. Al-Biruni ने संस्कृत जो है हिस्ट्री बुक है, हिस्टोरिकल बुक है इंडिया की, मीन्स इंडियन हिस्टोरी बुक, उसको रीड किया. क्या मालूम करने के लिए? इंडियन नॉलेज को मालूम करने के लिए कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, उसकी नॉलेज क्या है. लास्ट फाउंड डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल्स. मेटल्स मीन्स हम सब जानते हैं धात. डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटीज मालूम करने के लिए डेंसिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ मास,
per volume of any object. Means हम हर किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम उसको मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, तो हम पर वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं. मीन्स कि उसका मास कितना है, यानी उसकी कमियत कितनी है और उसका वॉल्यूम कितना है. मेटल्स एज एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, गोल्ड, these all are metals. Now the next, these are some images by Al-Biruni. Like you can see here the Earth's rotation. Earth is rotating on its own axis. This is the book Sanskrit written by Al-Biruni, investigated book. Now this is the image. You can see in this image that light travels faster than sound. इंसानी कान में पहले लाइट पहुंच रही है, बाद में साउंड जा रहा है. दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इमेज. विद दिस image we can see and we can identify to determine the location of object. Now the next is Dr. Abdul Salam, born at Jhang in 1926 and 1996. Major contribution, awarded Nobel Prize in Physics in 1979. Dr. Abdul Salam को Nobel Prize दिया गया था फिजिक्स के लिए 1979 में. Major and notable achievement included grand unification theory. Dr. Abdul Salam has done something about the grand unification theory. First of all, what is grand unification theory? Is a model that tries to describe the universe, means a single explanation for the interaction between weak, strong and electromagnetic forces. GUT means grand unification theory. ऐसी थ्योरी है जिसमें मीन्स सिंगल एक्सप्लेनेशन यूजेस फॉर थ्री रिलेशंस, यानी हम वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तीनों के रिलेशन को एक एक्सप्लेनेशन, एक सिंगल सेंटेंस में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. He was science advisor to the government of Pakistan from 1960 to 1974. 1960 से 1974 तक वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साइंस एडवाइजर रहे. He also contributed to physics for the development of science in third world countries. Third world countries means development countries. उन्होंने development countries के लिए भी बहुत ज़्यादा contribution किया physics की field में. Now these are some images. Like you can see Dr. Abdul Salam receiving Nobel Prize, grand unification theory. Here you can see weak, strong and electromagnetic forces. These all are combining in one single explanation. Now this is certificate awarded by Dr. Abdul Salam. Now the last one is Dr. Abdul Qadir Khan, born in Bhopal on 1st April 1936 and he is still alive. Major contribution, Dr. Abdul Qadir Khan is a national hero and father of Pakistan's nuclear bomb. Dr. Abdul Salam जो है हमारे कौमी हीरो हैं और फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, वो उसके फाउंडर हैं. अ फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड मेटलर्जिक इंजीनियर. वो जो है फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और मेटलर्जिक इंजीनियर हैं. मेटलर्जिक इंजीनियर मीन्स डेवलप्स वेज ऑफ प्रोफेशन मेटल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी ऐसा शख्स जो महारत रखता हो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को कन्वर्ट करके उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. नाउ अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से. कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट. पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे. नाउ द नेक्स्ट इज these are some images. You can see the Hilal Imtiaz, Dr. Abdul Qadir Khan, our national hero. The image of bomb missile, and this is Dr. Abdul Qadir Khan. Means here we can see that first Pakistan's received first nuclear energy from Dr. Abdul Qadir Khan. So students, that's all about today's lecture. Before going, I want to share one quotation with you. Like, education is not the learning facts. Education सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं है जिसमें हम पढ़ाई करें और कुछ सीखें, but the training of our mind to think. लेकिन यह एजुकेशन, तालीम जो है हमारे माइंड की ट्रेनिंग करती है, उसे बताती है, हमें सोचने के लिए मजबूर करती है. मीन्स विदाउट एजुकेशन वी आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग. हम एजुकेशन, तालीम के बिना कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते. दिस इज बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ स्टूडेंट, that's all about today's lecture. I hope you will understand. Thank you. Allah Hafiz. Allah bless you.